जननायक जनता पार्टी के लिए आपने बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया सोनीपत में। उसके बावजूद भी जो है आप कुछ टाइम पहले भी पार्टी को छोड़ने जा रहे थे, तब भी ये सुनने में आ रहा है कि आपको मना लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जब मन भर जाए तो फिर आदमी रुकता नहीं, तो वो थोड़े टाइम बाद वो गुबार फिर फूट गया। क्या कुछ ऐसी बातें हुई थी? देखिए, बात सिर्फ होती है विचारधारा की, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी के विचारधारा से कहीं ना कहीं मैं प्रभावित था और उसी प्रभाव के कारण मैं इस पार्टी में शामिल हुआ था। और उसके वंशज जो हैं, उनके जो वंशज हैं, उस विचारधारा को आज मैं नहीं मानता कि वो कायम रख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब तकलीफ़ हुई, कोई लगा कि वो विचारधारा कायम नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं, इंसान को समय रहते अपने लिए और अपने भविष्य के लिए, अगर वो राजनीति में हैं तो जनता के भविष्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेता पर जनता का भविष्य भी निर्भर करता है, उसके फैसले पर। और समय रहते हर नेता को, एक अच्छे नेता की पहचान है कि वो समय रहते एक सही डिसीजन ले। और आपको ये भी पता होगा कि अभी से आज से कुछ दिन पहले चर्चा ये भी थी कि चेयरमैनी दी जाएगी। तो अगर प्रलोभन की बात होती तो शायद उस टाइम तो कुछ थी या नहीं थी, लेकिन अभी बात चली थी चेयरमैनी की, तो प्रलोभन होता तो शायद मैं इलेक्शन में नहीं लड़ पाता। ठीक है, तो प्रलोभन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आती। जब मैं चेयरमैन छोड़ के आ सकता हूँ तो प्रलोभन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय सोनीपत में हम मौजूद हैं। जेजेपी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अमित बिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया है। आइए इनसे हम जानते हैं क्या कुछ उसके पीछे कारण रहा। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपके चैनल हरियाणा उत्सव और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां तक बात है जननायक जनता पार्टी से चेंज होकर के आज जो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, शामिल हुआ हूं, देखिए बात आती सिर्फ विचारधारा की। और कहीं ना कहीं है तो गठबंधन ही, गठबंधन चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, क्योंकि आज दुष्यंत जी भी खट्टर जी के साथ ही बैठे हैं। तो हमने भी कोई ऐसी बात नहीं कमरा देखी है भाई, एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी बैठ गए, हैं तो उसी परिवार में कहीं ना कहीं। जननायक जनता पार्टी के लिए आपने बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया सोनीपत में। उसके बावजूद भी जो है आप कुछ टाइम पहले भी पार्टी को छोड़ने जा रहे थे, तब भी ये सुनने में आ रहा है कि आपको मना लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जब मन भर जाए तो फिर आदमी रुकता नहीं, तो वो थोड़े टाइम बाद वो गुबार फिर फूट गया। क्या कुछ ऐसी बातें हुई थी? देखिए, बात सिर्फ होती है विचारधारा की, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी के विचारधारा से कहीं ना कहीं मैं प्रभावित था और उसी प्रभाव के कारण मैं इस पार्टी में शामिल हुआ था। और उसके वंशज जो हैं, उनके जो वंशज हैं, उस विचारधारा को आज मैं नहीं मानता कि वो कायम रख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब तकलीफ़ हुई, कोई लगा कि वो विचारधारा कायम नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं, और मैंने फिर आपको पहले कहा था कि बात कहीं ना कहीं आती है विचारों पर, विचारधारा की आती है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक समंदर है। ये हर इंसान को एक मौका देती है। खुला समंदर, खुला आसमान, आप जितना चाहो उड़ सकते हो अपनी काबिलियत के आधार पर। तो कहीं ना कहीं जो मेरे विचारधारा जो थी वो कहीं ना कहीं जाकर के रुकी भारतीय जनता पार्टी पर। और जैसा कि आज ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी मुझ में जो विश्वास जताया है, मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात हो, चाहे वो JP नड्डा जी की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उसको सवाय करने का काम करूँगा। ये तो मैं खुद से वादा करता हूँ। आपने जब चुनाव लड़ा विधानसभा का, क्या लगता है जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपका कितना सहयोग किया? क्या दिल से सपोर्ट हुआ आपके साथ? अब देखिए, वो सब लोग तो खैर आप ही जानते हो, मेरे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और पिछली बातों को मैं नहीं चाहूँगा कि दोहराना चाहिए। और जिसको आगे बढ़ना है जीवन में, वो वर्तमान की और भविष्य की सोचेगा, ना कि वो भूतकाल की। आज जिस तरह के हालात हैं, जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भले ही आज आपने तो पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन काफ़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मन में तो बड़ा उदास हैं, लेकिन अभी आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं कोई काम हो जाए। आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को समय रहते अपने लिए और अपने भविष्य के लिए, अगर वो राजनीति में हैं तो जनता के भविष्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेता पर जनता का भविष्य भी निर्भर करता है, उसके फैसले पर। और समय रहते हर नेता को, एक अच्छे नेता की पहचान है कि वो समय रहते एक सही डिसीजन ले। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समंदर है,
आप जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं वो क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता था, कार्यकर्ता कम है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा आप देखेंगे कि नेता ही नेता हैं, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता हैं। यहाँ कैसे उम्मीद है आपको? देखिए, काबिलियत तो इंसान में खुद में होनी चाहिए। मैंने अभी आपको का एक उदाहरण भी दिया था कि खुले आसमान में काबिलियत तो आप पर है कि आप सिर्फ एक पक्षी बनकर उड़ेंगे या आप एक बाज बनकर उड़ोगे। क्योंकि जब बारिश होती है तो पक्षी तो अपने घोंसले ढूंढ लेते हैं, लेकिन बाज फिर भी अपनी उड़ान नहीं रोकता। चलिए, गठबंधन की सरकार है, आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला जो है वो अपने दादा जो देवीलाल के जो नीतियाँ उन पर नहीं चल पाए, शायद इसलिए आपका मन खट्टा हो गया है। गठबंधन सरकार है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं? देखिए, कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक मुझे सामने से आज एक विश्वास भी मिला है। और दूसरी रही बात, मैंने आपको कहा ना, फिर मैं दोहराता हूँ इस बात को अपनी, कि विचारधारा आरएसएस की अगर बात करें, संघ की बात करें, एक संगठन की बात करें, क्योंकि संघ में और संगठन में बड़ा फ़र्क है। जो संघ के जो कार्यकर्ता है, मैं एक और बात आपको आज बता दूं, शायद किसी को नहीं पता, मैं खुद एक प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ आरएसएस से। आज से 10 साल पहले मैंने प्रथम वर्ष किया था। तो रही बात विचारधारा की, विचारधारा तो मेरी शुरू से ही रही है। तो आज कहीं ना कहीं जाकर के मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार में मुझे वापस आ जाना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जब आप पार्टी छोड़ना चाह रहे थे, तो क्या कुछ आश्वासन आपको कुछ दिया गया था ऐसा कि जब आप रुक गए थे? देखिए, अगर आप आश्वासन की बात करते हैं तो आश्वासन तो दिए ही जाते हैं राजनीति में। तो आप भली बात ही जानते हैं इस बात को। और आपको ये भी पता होगा कि अभी से आज से कुछ दिन पहले चर्चा ये भी थी कि चेयरमैनी दी जाएगी। तो अगर प्रलोभन की बात होती तो शायद उस टाइम तो कुछ थी या नहीं थी, लेकिन अभी बात चली थी चेयरमैनी की, तो प्रलोभन होता तो शायद मैं इलेक्शन में नहीं लड़ पाता। ठीक है, तो प्रलोभन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आती। जब मैं चेयरमैनी छोड़ के आ सकता हूँ तो प्रलोभन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब क्या उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से? उम्मीदें, मुझे अपने जनता के लिए और अपने क्षेत्र में विकास करवाना है और अपने आप को भी दिखाना है कि मैं किस हद तक जनता के लिए, जनता के साथ मिलकर के उनका विकास करा सकता हूँ, उनके कार्यों का। ये थे हमारे साथ सोनीपत विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके जननायक जनता पार्टी की तरफ से पूर्व प्रत्याशी रहे अमित बिंदल। इन्होंने बताया कि जिस तरह से देवीलाल की नीतियों पर दुष्यंत चौटाला नहीं चल पाए, कहीं ना कहीं मन में खटास हुआ। पार्टी को कुछ टाइम पहले ही छोड़ने का इनका मन बन चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं आकर इनको पार्टी के नेताओं ने रोकने का प्रयास किया। उस टाइम पर तो ये रुक गए, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना, एक बार जब आदमी के मन में कुछ ना कुछ उभार हो जाता तो फिर वो रुकता नहीं। थोड़े ही टाइम के बाद फिर इनके मन में वो उभार आया और आज इन्होंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया है। अब आगे इनके भविष्य में क्या कुछ रहेगा ये तो समय ही बताएगा। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।